मास्टर ऑफ एजुकेशन अर्थात एमएड एडमिशन 2021 आपके शुरू हो चुके हैं और इसका जो नोटिफिकेशंस है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना निकालती है। तो देश में विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी अन्य जो स्टेट्स हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वे हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी जो हैं अपने अलग अलग इसके लिए फॉर्म निकालती है। इसकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, अर्थात कंबाइंड जॉइंट एंट्रांस एग्जाम्स इसका नहीं होता है। यूनिवर्सिटीज़ के प्रत्येक अपने अलग नियम होते हैं कि वो आपको एडमिशन कैसे देती है। यहाँ पर जो फिलहाल की कंडीशन में आज की डेट में यदि मैं 20 जून की बात करूँ तो इसमें कुछ तमाम यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकल चुके हैं, जिसमें आपके डीडीयू गोरखपुर के फॉर्म आ चुके हैं, वाराणसी यूनिवर्सिटी के आपके आ चुके हैं, और मेरठ यूनिवर्सिटी जो सीसीएसयू है वहाँ से आ चुके हैं, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के आपके फॉर्म आ चुके हैं, जामिया मिलिया के आ चुके हैं। तो इस तरीके से अन्य स्टेट्स की भी जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ यदि एडमिशन का आपका प्रोसेस चल रहा है तो उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 30% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इसके फॉर्म निकाल दिए हैं। अब आप लोग कहोगे कि ये जो फॉर्म है, जब आपका अभी तक जो है एग्जाम्स नहीं हुआ है, बीएड हो या डीएलएड हो या अन्य जो टीचिंग कोर्सेज हैं उनके अभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो एमएड में आप आवेदन कैसे कर सकते हो। तो देखिएगा, इसमें जो है सभी यूनिवर्सिटीज ऑप्शन देती हैं अपीयरिंग का। अपीयरिंग से मतलब ये है कि यदि आपने जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया है और आप जो है सेकेंड ईयर में हो, चाहे वो आपका बीएड हो या आपका डीएलएड हो या आपका बीएलएड हो या कोई सा भी टीचिंग कोर्स हो, तो यदि आप उसके फाइनल ईयर में हैं तो आप जो है इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट्स के तौर पर फॉर्म डाल सकते हैं। आपको एडमिशन के टाइम पे अपनी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी तब तक जो है आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाता है, तो आपको दिखाने का मौका मिलेगा। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अब फिलहाल की कंडीशन में आपका फॉर्म निकाल चुकी हैं और मोस्टली जो 95% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है एंट्रांस एग्जाम्स लेती है इसमें प्रवेश देने के लिए। यदि बात की जाए, मैं खुद जो हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से जो है एमएड में हूँ मैं फिलहाल की कंडीशन में भी, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे सकता हूँ कि यदि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या आप मेरठ से एमएड करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका रिटन एग्जाम्स और दूसरा होता है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। तो एकेडमिक रिकॉर्ड में आपका क्या क्या मेंशन किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो रिटन एग्जाम्स होता है वो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर देखिएगा 250 अंक का आपका होगा। 250 अंक का ये एग्जाम्स होगा। 250 इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 250 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 2.5 घंटे के अंतर्गत। अर्थात ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम्स पीने वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी जो शिक्षण मेथड होते हैं उसके क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने बीएड में पढ़ा हुआ है दोनों वर्षों में वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप चेक करोगे तो उनका सिलेबस उनका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, उनके लिए अलग एकेडमिक रिकॉर्ड की मेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर यदि एकेडमिक की बात की जाए तो एकेडमिक के जो मार्क्स थे वो यहाँ पर देखिएगा 50 मार्क्स थे। तो कुल मिलाकर आउट ऑफ 300 में से आपकी जो है कट ऑफ बनती है। तो यहाँ ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग था। बात करें इसकी क्वालिफिकेशंस के संबंध में, क्योंकि क्वालिफिकेशन सभी यूनिवर्सिटी के लिए समान होती है, तो कौन कौन सी इसमें क्वालिफिकेशंस आपकी हो सकती है चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको प्रवेश लेना है एमएड के अंतर्गत, तो आपको पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, मिनिमम 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। किस में होने चाहिए? आपने बीएड किया हुआ हो या आपने डीएलएड किया हुआ हो या फिर आपने
इंटीग्रेटेड से मतलब ये है कि जैसे आपका होता है बीए बीएड या बीएससी बीएड, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स, या आप जो भी है बीएससी बीएड बोल सकते हो, या इसको बीकॉम बीएड बोल सकते हो। ये ग्रेजुएशन के साथ होता है, ये 4 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, तो 1 वर्ष आपका बच जाता है। इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स बोला जाता है। तो इसमें आपकी जो कम से कम परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। वो छूट जो दी गई है वो SC/ST के लिए दी गई है, इनको जो है 5% की छूट दी गई है। ये छूट जो है ये आप मान करके चलिएगा कि ये 45% पर इनके जो है मिनिमम मार्क्स जो हैं काउंट होंगे। बाकी जनरल और OBC के कम से कम 50% आप लोगों के लिए चाहिए ही होंगे। तो ये इसकी स्पेशल क्वालिफिकेशंस है। बात की जाए इसकी फीस के संबंध में, तो फीस देखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो अलग होती है और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो यहाँ पर अलग होती है। बात की जाए प्राइवेट कॉलेज की तो वही फीस है 81,250 रुपये दोनों वर्षों की, ये फीस है आपकी जो बीएड में रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज की यदि फीस बात की जाए तो यहाँ पर 5 से आपकी 10,000 रुपये तक आपकी फीस होती है दोनों वर्षों की। 2 ईयर तक आपकी जो फीस है वो कंप्लीट हो जाती है 5 से 10,000 रुपये में। तो यूनिवर्सिटी का अपना जो है सीट यहाँ पर जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो आपको दर्शाई जाएगी कि कितनी सीट है और कितनी आपकी फ़ीस है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप इसको चेक कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको जैसा कि बताया कि एडमिशन में पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, ये जो आप क्वालिफिकेशन रखते हो। दूसरा आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तीसरा आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड के मार्क्स आपको मिलेंगे। और चौथा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान देखिएगा, इसमें यदि आपने कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है आपके पास, NCC का सर्टिफिकेट है आपके पास, NSS का सर्टिफिकेट है, या अन्य कोई गतिविधि है जैसे आपका स्काउट वगैरह होती है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर कोर्स किया है या आपके पास इसका सर्टिफिकेट है, तो देखिएगा यहाँ पर चौथे नंबर पर जो है एकेडमिक के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास स्पोर्ट में सर्टिफिकेट है, NCC में है, NSS में है, या स्काउट गाइड का जो आपका सर्टिफिकेट बनता है अलग अलग लेवल का, यदि आपके पास है तो उसके लिए निर्धारित अंक होते हैं। उसके लिए आपको जो है यहाँ पर 10 से 25 अंक तक आपको जो है मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा जो ये मार्क्स हैं ये आपकी जो है मेरिट को काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप करते हैं और आपका जो नंबर है वो गवर्नमेंट सीट पर लाने का जो है पूरा का पूरा भरसक प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आप लोगों के लिए मिलती है। यहाँ पर इसके बाद जो है आपकी मेरिट बनती है और मेरिट के बाद जो है आपको जो है यहाँ पर कॉलेज मिलता है। कॉलेज कब मिलेगा? जब आप इसमें जो है चॉइस वगैरह की फिलिंग करोगे। वो मेरिट बनने के बाद आपको जो है ऑप्शन से दिए जाएंगे कि आप जो है इस कॉलेज में, या आपके लिए ऑप्शन है इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए, तो आप जो है अपनी पसंद का कॉलेज जो है चॉइस करोगे तो आपको जो है यदि कॉलेज मिल जाता है तो आप जो है तय फीस को जमा कर करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। DLED वालों के लिए मैंने यहाँ पर क्वालिफिकेशन में ही स्पष्ट कर दिया है कि आपको जो है एडमिशन मिल सकता है इसमें MED में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फ़ायदे इसके क्या हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि BEd आप लोगों ने किया हुआ है तो आप जो हैं ज़्यादातर आपके शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हो, चाहे आपका प्राइमरी हो, जूनियर हो, TGT हो या फिर आपका PGT हो। लेकिन यहाँ MED करने से आपको लाभ होता है कि आप जो है ऊंचे स्तर पर थोड़ा पहुँच जाते हो और इसमें तमाम तरीके के आपके जो पद निकलते हैं जिसमें आपका काउंसलर वगैरह होता है, या डाइट कॉलेजों में जैसे आपका BTC कॉलेज है उनमें आपको प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है। BEd कॉलेज में आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या अन्य किसी कॉलेज जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जो है एक प्रोफेसर के तौर पर कार्य कर सकते हो। तो लाभ इसका बहुत है, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल की कंडीशन में वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, यदि कोई दिक्कत है तो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।